हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गोवा जैसा मैंने देखा का पूरा स्वाध्याय कृति बताने वाला हूं, एक एक आंसर। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं शब्द संसार से। आबो हवा। आबो हवा का मतलब होता है जल और वायु, पानी और हवा। खाना पूर्ति। खाना पूर्ति मतलब औपचारिकता पूरी करना। औपचारिकता का मतलब हम लोग अच्छे से जानते हैं, वाह रे हमदर्द चैप्टर से। हरितिमा। हरितिमा मतलब हरियाली। सैलानी। सैलानी मतलब पर्यटक, ट्रैवलर, जो ट्रैवलिंग करते हैं। सुस्वादु। सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट। अब मुहावरों की बात करते हैं। मन तरंगायित होना मतलब मन उमंग से भरना। निजात पाना मतलब मुक्ति पाना। दो चार होना मतलब जूझना, परेशान होना। जेब ढीली होना मतलब ज़्यादा खर्च होना। ये है शब्द संसार के कुछ कठिन कठिन शब्द और मुहावरे जिन्हें आप लोगों को याद करना है। मुहावरे 100% शब्द संसार में से आते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द मुहावरा। मैं तो कहता हूँ एक की एक आप लोग पेपर पे लिख लें सभी मुहावरे को एक साथ। अब बात करते हैं स्वाध्याय की। तो यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या, पहले हम लोगों को कृतियाँ करनी है, प्रवाह तालिका पूर्ण करना है। प्रवाह तालिका में खास बात क्या होती है कि आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से जाना पड़ता है, 1 2 3 4 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से। बट इसमें जो कृति रहती है उसमें हम लोग पहले कुछ भी लिख दे, दूसरे में कुछ भी, तीसरे में कुछ भी, चौथे में कुछ भी, ऑर्डर से नहीं जाना रहता है। तो प्रवाह तालिका और इसमें डिफरेंस होता है, आप लोग समझ लें, आगे काम आएगा। चलिए बात करते हैं यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या। सुबह जल्दी उठना सबसे पहले, फिर उठने के बाद फटाफट नाश्ता करना, तुरंत घूमने के लिए निकलना मतलब दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसॉर्ट लौटना, और रिसॉर्ट लौटने के बाद जो थकान होती थी उसको मिटाने के लिए पूल में तैरना। तो फिर से मैं आंसर बताता हूँ। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, दिन भर घूम फिर कर थक कर रिसॉर्ट लौटना, थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। ये उनकी दिनचर्या थी। नव कृति पूर्ण कीजिए। गोवा की ओर आकर्षित करने वाले घटक कौन कौन से घटक हैं? गोवा की सबसे पहली बात गोवा की प्रकृति। सबसे पहली बात गोवा की प्रकृति। दूसरी आबो हवा या गोवा की आबो हवा, कुछ भी लिखें आप लोग। और फिर उसके बाद गोवा की जीवन शैली। जीवन शैली। आफ्टर दैट मन तरोताज़ा करने वाली शीतल हवा। शीतल हवा, मन तरोताज़ा करने वाली। तो फिर से बताता हूँ आप लोगों को। गोवा की आबो हवा, गोवा की प्रकृति, गोवा की जीवन शैली, मन तरोताज़ा करने वाली शीतल हवा। अब यहाँ पे बोला है लिखिए, पर क्या लिखना है वो नीचे बोला है। नीले पानी वाला पथरीला बीच। कौन है भाई ऐसा बीच? अंजुना बीच। अंजुना बीच नीले पानी वाला पथरीला बीच है। रेतीला तथा उथला, ये कौन सा बीच है? ये है बेनालियम बीच। फिर उसके बाद सबसे लंबा बीच। सबसे लंबा बीच कौन सा है? कलिंग वुड बीच, ये सबसे लंबा बीच है। मछुआरों की पहली पसंद कौन है? सेम एज सेकंड वन, बेनालियम। तो फिर से आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। इधर आएगा अंजुना बीच, इधर आएगा बेनालियम बीच, इधर आएगा कलिंगवुड बीच, और इधर फिर से आएगा बेनालियम बीच। आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में फिल कर लें तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है गोवा की प्राकृतिक सौंदर्य दर्शाने वाले वाक्य। मतलब कौन से ऐसे वाक्य हैं जो गोवा की सौंदर्य को दर्शाते हैं? पूरे पाठ में से ढूंढना है। तो सबसे पहले जो पाठ में बोला था, हरितिमा से भरपूर। हरितिमा से भरपूर, ये पहला घटक। दूसरा घटक खूबसूरत सफ़ेद रेतीले समुद्र तट। खूबसूरत सफ़ेद रेतीला या रेतीले समुद्र तट। अब चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र। चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र।
नहाया समुद्र। किस तरीके से ये दिखता है भयावह दृश्य वो यहाँ पे। फिर गहरा नीला पानी, गहरा नीला पानी, ये हो गया चौथा आंसर। तो इस तरीके से चारों आंसर आपको लिखने हैं। फिर से बोल देता हूँ। पहला आंसर हरितिमा से भरपूर, दूसरा खूबसूरत सफ़ेद रेतीले समुद्र तट, तीसरा चंद्रमा की चांदनी में नहाया समुद्र, और चौथा गहरा नीला पानी। अब पांचवा है कृति पूर्ण कीजिए। नवरात्रि तथा दशहरे पर्व में गोवा की अलग परंपराएं, तो वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए, रावण का पुतला कभी नहीं जलाया जाता। पहला, सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। दूसरा, एक पालकी मंदिर में ले जाई जाती है। एक पेड़ की विशेष पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। ये चार परंपराएं वहाँ पे आप लोगों को लिखनी है। अब बेनालियम, अंजुना तथा कलिंगवुड बीच की विशेषताएं, सबके बीच में विशेषताएं और उनका डिफरेंस लिखना है। तो बेनालियम बीच की विशेषताएं हैं, यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मछलियाँ रहती है। यह बीच उथला तथा रेतीला बीच है। यह बीच मछुआरों की पहली पसंद है। ये तीन विशेषताएं, तीन तीन ही लिखना है। अंजुना बीच, यह गहरा और नीले पानी वाला खूबसूरत बीच है। इसे पथरीले बीच की एक और लंबी सी पहाड़ी है। यह बीच बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। अब कलिंगवुड बीच, यह काफ़ी रेतीला बीच है। यह बीच 3 से 4 किमी तक फैला हुआ है, किलोमीटर तक मतलब। यह गोवा का सबसे लंबा बीच है। तो याद रखें इनकी विशेषताएं, आप लोगों को डिफरेंस में लिखने के लिए आ सकता है। तो बी रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट वन है ये। बोर्ड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, स्कूल के सेमेस्टर प्रीलियम वगैरह के लिए। सोचिए और लिखिए। दृश्य, दृश्य का विलोमार्थी क्या होगा? दृश्य का विलोमार्थी होगा अदृश्य। दृश्य मतलब जो हम लोगों को दृश्य दिखते हैं सीन, और अनसीन मतलब अदृश्य है। अब उपसर्ग लगाकर अगर हम लोग लिखे तो अदृश्य भी आप लोग फिर से लिख सकते हो, या फिर आप लोग लिख सकते हो परिदृश्य। और फिर प्रत्यय युक्त, प्रत्यय मतलब आगे जो लगता है, तो इसमें आप लोग वाली लिख सकते हो, दृश्यावली। पूरा मैं लिख के देता हूँ, दृश्यावली। अब पर्यायवाची शब्द, दृश्य का नज़ारा। ठीक है। अब प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। आइए विचार लिखते हैं। तो यहाँ थोड़े लंबे चौड़े विचार लिखे हैं, चलिए पढ़ते हैं। हम इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर, हरियाली से युक्त और बेहद आकर्षक ग्रह धरती के पर निवास करते हैं। तो दोस्तों, जब भी हम लोग स्वामत लिखते हैं ना, तो डायरेक्ट पॉइंट पे नहीं आने का। जैसे इसमें बोला है प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, तो डायरेक्ट मत लिख दो कि भाई मैं डेली पौधे लगाता हूँ, मैं किसी को पौधे तोड़ने नहीं देता, मैं फूल बहुत अच्छे से उगाता हूँ, उनकी रोज़ देखभाल करता हूँ। ऐसा नहीं लिखने का। जलेबी की तरह आंसर को घुमाओ। इसी तरीके से मैंने बोर्ड में हिंदी, मराठी सभी के स्वामत को घुमाया था, इसीलिए शायद मुझे लैंग्वेजेस में इतने अच्छे मार्क्स मिले। इंग्लिश में भी घुमा के लिखा था। तो जलेबी बनाइए आप थोड़ा, जैसे यहाँ पे बनाया। सबसे पहले बोला है कि हम लोग धरती पर रहते हैं, सबसे सुंदर ग्रह पर। इसको पढ़ने में भी मज़ा आया। प्रकृति हम इंसानों को ईश्वर द्वारा दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है। देखिए कितना बढ़िया घुमाया है, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि घुमाया है। सुंदर पुष्प, आकर्षक पक्षी, वनस्पति, नीला आकाश, भूमि, समुद्र, जंगल, पर्वत, पठार, सूरज, चाँद इस सुंदर प्रकृति का हिस्सा है। मतलब कि प्रकृति जो भी है उसमें क्या क्या आता है? सुंदर पुष्प, सुंदर फूल आते हैं, आकर्षक पक्षी आते हैं, वनस्पति आती है, नीला आकाश आता है, भूमि, समुद्र, जल, जंगल, पर्वत, पठार, सूरज, चाँद, तो यह सभी प्रकृति के हिस्से हैं। स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। प्रकृति नहीं सही रहेगी तो हमारा जीवन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। मैं इस बात का सदा ध्यान रखता हूँ कि अब यहाँ से स्वामत आपका शुरू है, बाकी ये सब बकैती थी थोड़ी सी। मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ कि यथासंभव प्रकृति की रक्षा कर सकूं। जब भी ज़रूरत पड़े, जितना ज़्यादा मैं कर सकता हूं उतना ज़्यादा मैं प्रकृति की रक्षा कर सकूं। मैं जब भी बाहर पार्क या बगीचे में जाता हूं, आवश्यक रूप से किसी भी फूल पत्ते को नहीं तोड़ता। मतलब कि ऐसे ही अनावश्यक, मतलब कि बिना इम्पोर्टेंट ऐसे ही चल रहा हूँ, एक पत्ती तोड़ लेता हूँ। तोड़ते ना कुछ लोग चलते चलते, वैसा नहीं करता हूँ। वहाँ खेलते हुए बच्चों को भी फूल पत्ते तोड़ने से मना करता हूँ, क्योंकि बच्चे अक्सर तोड़ देते हैं। उन्हें समझाता हूँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी ये प्रकृति हमारे लिए है, बट
समझ में तो उन लोगों को आता नहीं होगा, मुझे भी पता है, तो इसलिए तोड़ने से ही मना कर देता हूँ, वो तो समझ में आता ही होगा। मैं एक स्काउट लीडर हूँ, ऐसा थोड़ा सा फेंक भी देने का भले ही ना रहो। प्रकृति को बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने का प्रयास करता हूँ। बिल्कुल सही बात है, अवेयरनेस क्रिएट करोगे तो बिल्कुल बचेगी। अन्य स्काउट्स के साथ मिलकर रैली निकलवाता हूँ कि घर के बाहर कचरा ना फैलाएं, प्लास्टिक की थैलियाँ का स्थान पर कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। बिल्कुल सही, आखिरी लाइन तो एकदम दिल को भा गई। तो इस तरीके से आप लोग लिखोगे तो 2 आउट ऑफ 2 बिल्कुल फिक्स है दोस्तों, आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। तो ये था गोवा जैसा मैंने देखा का स्वाध्याय कृति। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और कम्युनिटी टैब डेली आप लोग चेक करते रहें, उधर मैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस पूछता रहता हूँ, ताकि मुझे भी समझ में आता रहे कि आप लोगों का लेवल क्या है, आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग छठे चैप्टर का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए द गुड द बाय।